तो बाबा हर रोज हमें शिक्षाओं से सजाते हैं, संवारते हैं, श्रृंगारित करते हैं। तो जो बाबा का बच्चा, हाँ, कल की मुरली में आप सभी ने सुना, बाबा कहते हैं बच्चे रॉयल बड़ी चलन हो, शब्दों में बड़ी मिठास हो, रूहानी सर्विस हो, रूहों का कल्याण करने की भावना हो। ऐसे बच्चों को बाबा भी याद करते हैं, बुलाते हैं, उन पर अटेंशन जाता है बाबा का। तो आइए आज बाबा के अव्यक्त महावाक्यों का सार सुनेंगे। आज की मुरली है 9 मार्च 2025, रिवाइज कोर्स है 20 मार्च 2004। इस वर्ष को विशेष जीवन मुक्त वर्ष के रूप में मनाओ। एकता और एकाग्रता से बाप की बच्चे प्रत्यक्षता करो। आज समझ में, इस वर्ष को बाबा ने उस समय पे काम दिया था, जीवन मुक्त वर्ष। जीवन में हर व्याधि, हर बंधन, हर विकारों से मुक्त आत्मा हो जाए, जीवन बंध में ना जाए, जीवन मुक्त की स्थिति को हम अनुभव करें। इस वर्ष को विशेष जीवन मुक्त वर्ष के रूप में मनाओ। एकता और एकाग्रता से बाप की प्रत्यक्षता करो। एकता और एकाग्रता से, दो बातों पर अटेंशन दिलाया बाबा ने। आज महसूस करें बाप दादा हमारे सामने हैं और उनके मुखार बिंद से ही ये महावाक्य हमारे बीच आ रहे हैं। ये टेक्निक जो सीख ले उसका अपना भी भला और उसके अपनों का भी भला। आज स्नेह के सागर चारों ओर के स्नेही बच्चों को देख रहे हैं। बाप का भी बच्चों से दिल का और अविनाशी स्नेह है बच्चे, और बच्चों का भी दिलाराम बाप से दिल का स्नेह है। अच्छा है या नहीं? दिल का स्नेह है। यह परमात्म स्नेह, दिल का स्नेह सिर्फ बाप और ब्राह्मण बच्चे ही जाने और ना जाने कोई। हर एक बच्चा अखुट अखंड अविनाशी खजानों का मालिक है। बाप तो बच्चों को हर एक खजाना अखुट देते हैं, थोड़ा या किसी को ज्यादा नहीं देते। बालक बनना अर्थात खजानों का मालिक बनना। तो बच्चे इमर्ज करो, कितने खजाने बाप दादा ने हमें परोसे हैं, दिए हैं, है ना। सबसे पहला खजाना तो जानते हो ना बच्चे, ज्ञान धन है। सबसे ऊंचा और बड़ा खजाना माना है। ज्ञानी को या ज्ञान को श्रेष्ठ खजाना माना जाता है। मिला ना सभी को ज्ञान धन मिला, नॉलेज मिली। अच्छा तो याद रहता है, चेक करो, क्योंकि हर ब्राह्मण आत्माएं जब तक स्वयं मुक्त नहीं हुए, कोई भी सोने की हीरे की रॉयल जंजीर में, बंधन में रस्सी बंधी हुई है। तो बच्चे सर्व आत्माओं के लिए मुक्ति, जीवन मुक्ति का गेट कैसे खुल सकता है? परसों बाबा ने कहा ना, पहले अपना सुधार करो फिर दूसरों को सुधारो। तो बच्चे गेट खोलने का जिम्मेवारी आप बच्चों के ऊपर है। चेक करो अपनी जिम्मेवारी कहां तक निभाते हो। बच्चे विश्व परिवर्तन का कार्य का ठेका उठाया है ना, ठेकेदार भी हो जिम्मेवार भी हो। ये ठेकेदार, ये जिम्मेवार आत्मा, चेक करो ये जिम्मेवारी हम कहां तक उठाते हैं। ठेकेदार भी हो जिम्मेवार भी हो। अगर बाप चाहे तो कुछ भी कर सकता है, सब कुछ कर सकता है, लेकिन बाप का बच्चों से प्यार है, अकेला करना नहीं चाहते। आप सर्व बच्चों को अवतरित होते ही साथ में अवतरित किया। शिवरात्रि मनाई थी ना, तो किसकी मनाई? सिर्फ बाप दादा की? आप सबकी भी तो मनाई ना। बाप के आदि से अंत तक सेवा के साथी हो, या नशा आदि से अंत तक रहे कि साथी हो, भगवान के साथी हो, भगवान के, वो हमारा है एक बात, लेकिन हम उसके साथी हैं, ये डबल नशा। मुझे याद है रामायण का लास्ट सीरियल, जब रामचंद्र जी सरयू में जाकर के जो हमारे
वो थे, लक्ष्मण जी को दिखाया उसमें, तो वो शेष नाग बन गए। और फिर श्री रामचंद्र जी को दिखाया कि एक पुष्पक विमान आता है और उसमें सारे चले जाते हैं, लेकिन उससे बीच उस समय का जो सीन है उसमें ऊपर से भविष्यवाणी होती, हे राम, हे प्रभु, आपको अकेले नहीं भेजा था हमने, ये सब साथी नर वानर और वो सब दिखाया उसमें नाम ले लेके, और ये सब तुम्हारे साथी थे। तो बाबा जब आया तो हम सब उसके साथी बने, है ना, हमारा भी एक तरीके से नया जन्म हुआ है, अलौकिक जन्म हुआ है, हम सब ईश्वर के साथी हैं, है ना। ये नशा पूरा दिन बना रहे आज, ठीक है। बच्चे तो वही हैं, तो बच्चे भगवान के साथी हो। बाप दादा इस वर्ष की सीजन के अंत के पार्ट में यही बच्चों से देखना चाहते हैं। बताएं क्या चाहते हैं बच्चे? करना पड़ेगा, करना है ना। अच्छा, तो बाप दादा इस सीजन के समाप्ति समारोह में एक नए प्रकार की दीप माला मनाना चाहते हैं। समझा? नए प्रकार की दीप माला क्या होती है, समझा? बाप दादा को खुश करने के लिए हाथ नहीं उठाना, दिल से हाथ उठाना। अच्छा, बाप दादा अपने दिल की आशाओं को संपन्न करने के दीप जगे हुए देखना चाहते हैं। आशाओं के दीपक जागृत अवस्था में देखना चाहते हैं, आशाओं के दीपकों की दीप माला मनाना चाहते हैं। समझा? कौन सी दीपावली? हुआ स्पष्ट, सुस्ती वाले ने जागृत अवस्था में जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो। बाप दादा के आशाओं के दीपक क्या हैं? अगले वर्ष से लेकर अब यह सीजन भी पूरा हो गया। बाप दादा ने कहा था, आप सबने भी संकल्प किया था, याद है? कोई ने वह संकल्प सिर्फ संकल्प तक पूरा किया, कोई ने संकल्प को आधा पूरा किया। कई सोचते हैं सोचने तक संकल्प क्या, कोई नई बात नहीं, पुरानी बात है, ऐसा भी सोचने वाले सोचते हैं। बाबा कहते, बच्चे आप नंबर 1 बनना चाहते हो ना, तो नंबर 1 पुरुषार्थ करो। हे अर्जुन, आपका नाम क्यों नहीं होना चाहिए ना, या नहीं होना चाहिए? सामने महारथी बैठे हैं, होना चाहिए ना। जो ब्रह्मा बाप ने करके दिखाया, किसी को देखा क्या? या नहीं करते, वह नहीं करते, लेकिन नहीं, पहले मैं, ये परिवर्तन बाबा देखना चाहते हैं हम सब महारथी आत्माओं के अंदर। हे अर्जुन, यानी जो ओटे सो अर्जुन वाली बाबा बात कर रहे हैं, है ना। देखो बच्चे, बाप तो सदा बच्चों को हांजी हांजी करते हैं, ठीक है ना। अभी बाप को बच्चे कब हांजी करेंगे? हांजी बाबा, हांजी। बाप से तो हांजी करा लेते हो। बाप कहते हैं, बाप भी एक शर्त डालते हैं, शर्त मंजूर होगी सभी हांजी तो करो, पक्का, थोड़ा भी आनाकानी नहीं करना। आपकी शक्लें देखो टीवी में निकल रही हैं। बाप दादा यही चाहते हैं कि कोई भी कारण ना बताए कि बाबा ये कारण हुआ, ये कारण हुआ, नहीं, हर कारण का निवारण करो। श्रेष्ठाचार का झंडा पहले हर ब्राह्मण आत्मा के मन में लहराए, तब विश्व में लहराएगा। नारा लगाते ना, हम बदलेंगे जग बदलेगा। 5 विकार नरक का द्वार तभी बनेगा, तभी मिटेगा भ्रष्टाचार। तो बाबा कहते हैं, बच्चे श्रेष्ठाचार का पहले हर ब्राह्मण आत्मा के मन में झंडा लहराए, तो दुनिया में फिर विश्व में वो चीज जाएगी। हाँ, शिवरात्रि, कितनी शिवरात्रि मना ली बच्चे, हर शिवरात्रि पर यही संकल्प करते हो कि विश्व में बाप का झंडा लहराना है, लहराना है, लहराना है। अच्छा, अगर संकल्प में एकाग्रता होती तो एकाग्रता का साधन, एकाग्रता सफलता का साधन है बच्चे। संकल्प में एकाग्रता दृढ़ता नहीं तो फिर सफलता भी नहीं। दृढ़ता सफलता का साधन है, एकाग्रता सफलता का, एकाग्रता और दृढ़ता सफलता का साधन है, ठीक है। तो बच्चे उसमें फर्क पड़ जाता है। कारण क्या है? रिजल्ट में दूसरे की तरफ ज्यादा देखते हैं बच्चे। उंगली उधर करते हो तो ये 3 उंगलियां अपनी तरफ भी आती हैं, अंगूठा भी उसमें दब जाता है ना, जब ऐसे करते हैं। तो दूसरे को देखने की बजाय अपने को देखो, नजदीक का चश्मा चेक करा लो ज्ञान का। बाबा की चाहत है हम सभी आत्माओं के प्रति, है ना। सुना,
108 में आने हैं, 8 में आने हैं, पुराने तो आने हैं ना, नए नए तो पीछे आएंगे। बाबा की देखो भावनाएं हैं हम सब पुरानों के प्रति। अच्छा, एक दूसरे को शिक्षा देने में सभी होशियार हो, लेकिन क्षमा के साथ शिक्षा देना शुरू करो बच्चे। देखो, रहम दिल बन के शिक्षा दो तो आपका रहम ऐसा काम करेगा जो दूसरे की कमजोरी की क्षमा हो जाएगी। समझा? अच्छा, अभी 1 सेकंड में मन का मालिक बन, मन को जितना समय चाहे उतना समय एकाग्र कर सकते हो बच्चे, कर सकते हो। यह रूहानी एक्सरसाइज करो, मन की एकाग्रता हो, संकल्प में भी हलचल नहीं। ये बीच बीच में स्वतः ही अभ्यास किया करो, मजा है, मजा लो, मजा, आनंद की स्थिति का लो। बीच बीच में गाड़ी चलती है ना स्पीड में, बीच बीच में ब्रेक लगाते हैं तब तो कंट्रोल में रहता है। ऐसी माइंड को ब्रेक दो, बिल्कुल निसंकल्प, बाबा और मैं, तीसरा कोई नहीं। अच्छा, चारों ओर के सर्व अविनाशी अखंड खजानों के मालिक, सदा संगम युगी श्रेष्ठ बंधन मुक्त जीवन मुक्त स्थिति पर स्थित रहने वाले, बाप दादा के आशाओं को संपन्न करने वाले, सदा एकता और एकाग्रता के शक्ति संपन्न मास्टर सर्वशक्तिमान आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। आज बाबा ने डबल नमस्ते याद प्यार दिया। फिर बाबा ने कहा, चारों ओर दूर 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 बैठने वाले बच्चों को जिन्होंने याद प्यार भेजी, पत्र भेजे, उन्हों को भी बाप दादा का बहुत बहुत दिल से याद प्यार दे रहे हैं। साथ साथ बच्चों ने मधुबन की रिफ्रेशमेंट के पत्र बहुत अच्छे अच्छे भेजे हैं। उन बच्चों को भी विशेष याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा करें। हाँ, हम सब की तरफ से भी बाबा आपको बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्ते। इतना अच्छा जीवन दिया, इसके लिए लाख लाख शुक्रिया बाबा। वरदान, बीती को चिंतन में ना लाकर फुल स्टॉप लगाने वाले तीव्र पुरुषार्थी आत्मा हो। बीती बातें पीछा नहीं छोड़ती, कैसी भी हो, लेकिन बाबा क्या कहते हैं, बीती बातों को बिंदी लगा करके, फुल स्टॉप लगा के आगे बढ़ो। बीती को चिंतन में ना लाकर फुल स्टॉप लगाने वाले तीव्र पुरुषार्थी आत्मा भव। बच्चे, अभी तक जो कुछ भी हुआ फुल स्टॉप लगाओ, बीती को चिंतन में नहीं लाना। यह तीव्र पुरुषार्थ है। यदि कोई बीती को चिंतन करता है तो समय, शक्ति, संकल्प सब बेस्ट जाता। कोई गंदगी होती है उसमें मिट्टी डाल देते हैं, बार बार उसको वो नहीं करते। सांप आ गया, निकल गया, अब लाठी नहीं पीटते रहते हैं, वो तो निकल गया समय का सांप। इसलिए बाबा कहते हैं फुल स्टॉप लगाना सीखो। अपने जीवन में जो कुछ भी हुआ फुल स्टॉप और आगे बढ़ना सीखो, ठीक है ना। देखो, मैदान में जीतता वही है जो जमता है, जो जमता ही नहीं वो जीतेगा क्या। इसलिए पुरुषार्थ कभी मत छोड़ो। अगर कहीं कोई बात, फिर उठो, फिर खड़े हो जाओ, फिर मैदान में भागो। यही तो बाबा सिखाते हैं। ताकत देने के लिए बाबा बैठा है, बाबा का ज्ञान बैठा है, ब्राह्मण परिवार बैठा है। चिंता नहीं करो, ना अपनी ना अपनों की। बाबा कहते हैं, बच्चे, बीती को चिंतन करता है तो समय और शक्ति, संकल्प सब वेस्ट हो जाता है। अभी वेस्ट करने का समय नहीं है बच्चे, वेस्ट को बेस्ट करो। अब बीती को फुल स्टॉप लगाओ। फुल स्टॉप लगाना अर्थात सर्व खजानों से खुद को फुल करना शुरू करें आज का। जब हर संकल्प श्रेष्ठ होगा तब स्वयं का और विश्व का कल्याण होगा। क्या कहा बाबा ने, जब हर संकल्प हमारा मन में जो भी विचार उठता है वो श्रेष्ठ और शक्तिशाली होगा, तब स्वयं का और विश्व का कल्याण। आइए सुनते हैं अव्यक्त इशारा आजकल जो आ रहा है। सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ, ऐसा स्नेह का चुंबक बनो, आत्माओं को परमात्मा की तरफ खींच सको, अपनी तरफ नहीं। अच्छा भाई, ओम शांति। सार का भी सार सुना, विस्तार से भी पूरी मुरली पढ़ने का मन हो, पढ़ा करो, सुना करो। अच्छा, कल हम आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए ओम शांति, नमस्कार, गुड मॉर्निंग।